हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश्वरी यादव और आप देख रहे हैं गो ज्ञानो। आज मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़ाएं, यानी कि स्तनपान कैसे छुड़ाएं। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हमें ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करानी चाहिए, तो इसकी कोई गाइडलाइन है नहीं। तो आप मतलब ये है कि आपको 6 महीने तो मस्ट है कि आपको पिलाना ही है। उसके बाद 1 साल तक, 2 साल तक, कुछ लोग 3 साल तक भी कंटिन्यू करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको 6 मंथ तो आपको ज़रूर ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। उसके बाद 1 साल या 2 साल के ऊपर आप उसे छुड़ा सकते हैं। और अगर आप मेरी बात माने तो आप 1 साल पे बच्चे को दूध छुड़ा दें। इसके फ़ायदे ज़्यादा है छुड़वाने की, क्योंकि आपको बहुत ईजीली बच्चा छूट जाएगा, क्योंकि बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है उस टाइम पे। तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जल्दी छोड़ देगा। तो आप 1 साल के बाद कभी भी ट्राई कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने का। तो अब इसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, उसके बाद आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी। तो उसके बाद आता है कि मैंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़ाई। अभी मेरा बेटा 4.5 साल का है, और जब मैंने उसे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाई थी तो वो 1.5 साल का था। तो मैंने क्या किया, मेरा ऐसा था कि जब बच्चा 6 महीने का हो गया था, उसके बाद मैंने उसकी सॉलिड्स स्टार्ट कर दिए थे। उसके धीरे धीरे सॉलिड्स बढ़ते गए और ब्रेस्ट फीडिंग की जो फ्रिक्वेंसी थी वो धीरे धीरे कम होती गई। और मैंने उस फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे कम करते करते मैंने उसको दो फीड पे आ गई थी, कि मैं उसे 2 फीड ही पिलाती थी सोने से पहले। क्योंकि मुझे बच्चों को सुलाने में टाइम लगता, लेकिन मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगता था, क्योंकि मैं उसको दूध पिलाती थी वो सो जाता था। तो मैंने उसकी फीड 2 तक ला दी थी और उसके सॉलिड स्टार्ट कर दिए थे। उसके साथ ही मैंने एक काम और किया था कि मैंने उसे बॉटल इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो क्योंकि बॉटल से दूध पिलाने लग गई थी, तो उसकी 1 फीड, 2 फीड, 3 फीड जो भी आप उसके अलावा लेता था वो, तो वो उससे लेने लग गया था। सॉलिड्स के अलावा वो 1-2 फीड जो जैसे सुबह उठते बच्चा दूध पीता है तो वो भी बॉटल से लेने लग गया था। जैसे और भी लेता है तो वो सब वो बॉटल से वो फीड लेना स्टार्ट हो गया था। और बस मैं उसे सोने से पहले, जैसे दिन में सोता था उसके पहले मेरी थोड़ी फीड लेता था, और जब रात में सोता था तब वो फीड लेता था। तो ये 2 फीड उसकी रह गई थी, बाकी सारी फीड धीरे धीरे मैंने उसकी कम कर दी थी। और वो ग्रेजुअली होता चला गया। मैंने ऐसा कुछ सोच समझ के नहीं किया था, लेकिन वो चीज़ें मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही थी। उसके बाद हुआ कि जब वो 2 फीड रह गई और जब उसके सॉलिड स्टार्ट हो गए, उसके 2 फ़ायदे होते हैं। जब आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग धीरे धीरे कम करते हो तो वो सॉलिड्स खाना स्टार्ट हो जाता है। साल भर की जो एज होती है उसमें बच्चों के क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। तो आप ट्राई करें कि आप उसे बॉटल से या कटोरी चम्मच से इनसे इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप बॉटल से फीड ना कर पाए, क्योंकि उसके बाद फिर वही चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ हुआ है। तो मैं आपको बॉटल वैसे प्रेफर नहीं करती, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैंने बॉटल इंट्रोड्यूस करी थी। उसके बाद ये हुआ था कि उसको बॉटल से पीने लग गया था, तो उसका दूध बॉटल से पूरा हो रहा था। और बॉटल में भी मैं अपना ही ब्रेस्ट मिल्क निकाल के देती थी, क्योंकि साल भर से पहले हमें बच्चों को गाय का दूध नहीं देना चाहिए। तो मैं उसे अपना ही दूध निकाल के और बॉटल में डाल के दे देती थी। तो उससे वो ईजिली बॉटल भी सीख गया, क्योंकि टेस्ट वही आता था उसको। तो वो बॉटल भी सीख गया, वो सॉलिड खाना भी सीख गया, और उसकी ब्रेस्ट फीड भी धीरे धीरे कम होती चली गई। जब उसकी धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग कम होती चली गई, उसके बाद क्या हुआ था कि ये 2 फीड फिर भी लेता था। और मेरे को ये नॉर्मल चीज़ लग रही थी, मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ हाँ, 1.5 साल का होने वाला था। मैं अपने मायके गई थी। मेरा मायका जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से काफ़ी दूर है। तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि जो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का जो लड़का है, वो आंसी से 5 महीने बड़ा है। तो उसका क्या हुआ कि जब वो हम शाम को, मैं और भाभी बातें कर रहे थे, तो देखा उसको, भाभी ने जैसे बोला कि दिव्यांशु जाके सो जाओ, तो वो जाके सो गया। मैंने कहा वाओ, ये दूध नहीं पीता। बोलते भाभी कि नहीं, मैंने छुड़ा दिया। मैंने कहा भाभी बहुत अच्छे छुड़ा दिया, मैं आन को कैसे छुड़ाऊँ। मैंने कहा मेरे को तो ऐसा, मतलब हमको देख के अजीब लगता है कि यार बच्चा कैसे ऐसे सो सकता है आसानी से। मैंने कहा मेरे को भी छुड़ाना है। तो भाभी ने कहा ठीक है। तो हमने उस रात को क्या किया, हम दोनों बातें कर रहे थे और मैंने उसे इग्नोर किया कि भाई मैं उसे दूध नहीं पिलाऊंगी। और उससे से बातें करते करते हमने उसे सुला दिया, उसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया। और वो थका हुआ तो था ही, और वहाँ क्या दिन भर बच्चे खेलते रहते हैं। जब नानी के जाते थे कितने बच्चे खेलते, तो वहाँ वो खेलता रहता था। तो वो खेल खेल के अंदर वो उस रात को सो गया। सेकेंड डे भी सेम यही हुआ कि मैंने उसको दिन में सुलाया ही नहीं, क्योंकि दिन में सोने से पहले भी उसे फीड चाहिए होती थी। तो मैंने उसे दिन में भी नहीं सुलाया, और रात में भी उसको थक चुका था वो, उसकी थोड़ी मस्ती करके उसे सुला दिया, क्योंकि उसकी दूध की नीड पूरी हो रही थी बॉटल के थ्रू, और उसके सॉलिड्स दे रहे थे, तो उसका पेट भरा हुआ था। जब रात को वो उठा तो मैंने उसको पानी पिला दिया। तो वो पानी पी के सो गया। उसे थोड़ा बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते। वो चुपचाप सो गया। उसके नेक्स्ट दिन मेरी 2 दिन मैं वहाँ रही थी। उसके बाद मैं तीसरे दिन मेरी ट्रेन थी, तो मैं आ गई। तो ट्रेन में भी मैंने सोते टाइम उसको फीड नहीं कराई, क्योंकि मैंने उसको दिन भर नहीं सुलाया था, और शाम को थोड़ी सी मस्ती करी और वो सो गया। क्योंकि बच्चे थक जाते हैं तो उनको नींद आने लग जाती है। जब वो गहरी नींद में था तो ट्रेन में उसका ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है बॉटल में अगर दूध भी लेके जाते तो थोड़ा ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं प्रेफर नहीं कर रही थी। तो मैंने क्या किया कि बॉटल कुछ भी, मतलब दूध कुछ भी नहीं लेके गई थी। तो रात में जब वो गहरी नींद में था,
तब मैंने उसको दूध पिला दिया, तो उसे पता नहीं चला कि मैंने उसे दूध पिलाया। फिर जब मैं वापस आई घर पे तो फिर मैंने वापस उसको दूध नहीं पिलाया। तो उसका 2-3 दिन क्योंकि वो उसका क्या वो जगह चेंज थी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था, बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो बच्चे का छूट गया। आने के बाद उसने 1-2 दिन ज़रूर रात में उठ के उसने रोना स्टार्ट किया, तो मैंने उसे पानी दिया और बॉटल में ला के दूध दिया। तो एक दिन उसने थोड़ा सा दूध पिया और फिर वो सो गया। तो ऐसे 1-2 दिन किया और उसके बाद उसने कभी दूध नहीं मांगा। तो क्या पहले आप धीरे धीरे कम करो ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद जब आप लास्ट में 1-2 बचेगा तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि वो 2 ही पीता है, उसमें उसके अलावा पेट भरा हुआ है, उसको दूध अपने मिल रहा है वही टेस्ट वाला, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब मैं देती हूँ आपको कुछ टिप्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे। अगर जैसे मान लो कि आपके बच्चे को 1 साल हो चुका है आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए, तो आप 1-2 महीने और लेके जाएँ और उसे धीरे धीरे फीड को कम करें, ताकि उसे पता भी ना चले और उसकी फीड भी कम हो जाए। सेकंड होता है कि अगर आपका 1.5 साल का भी है तो भी कोई बात नहीं, आप 1-2 महीने और लें उसके बाद करवाएं। क्योंकि जब हम भी कोई चीज़, हमें जैसे किसी चीज़ के एडिक्शन होता है, जैसे मान लो अब उनको अभी जैसे फ़ोन का एडिक्शन होता है, अगर हमें कोई एकदम से छुड़वा ले तो हम नहीं छोड़ सकते। अगर हमें यही चीज़ अगर धीरे धीरे छुड़ाई जाए कि आपको शुरू में आप जैसे आपने 6 घंटे चलाते थे तो आप 3 घंटे चलाओ, फिर धीरे धीरे 1 घंटा, फिर आधा घंटा, तो फिर आप ये चीज़ें छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको सीधा बोल दे कि आप छोड़ दो, तो बच्चे के लिए एक बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि उनको हर्ट होता है कि यार एकदम से ये क्या हो गया। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। उसके अलावा ये कर सकते हो, आपकी जो आती है ना शहद वाली निप्पल, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जब बच्चे को, जैसे मैंने 2 फीट रखी थी, उसमें जब उसको सोना होता था तो पीता था, तो पर उसकी भी आदत ना लगे, आप सिर्फ 1-2 दिन यूज़ कर सकते हो, उसके बाद उसे यूज़ ना करें, क्योंकि वो भी फिर आगे जाके हार्म देती है। तो आप बस उसे यूज़ कर सकते हो बच्चों को कराने के लिए। उसके बाद है रात को आप पानी भर के सोए, क्योंकि बच्चे कई बार सॉलिड खाने के बाद रात को उठते हैं, वो दूध इसलिए पीते क्योंकि कई बार उनको प्यास लग रही होती है, लेकिन उन्हें हर चीज़ के अंदर दूध ही चाहिए होता है, क्योंकि वो इजीली आ जाता है, उनको एक कंफर्ट जोन होता है उनका, तो उससे उनको बाहर निकलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप ये ट्राई करें। उसके बाद ये भी होता है कि जब आप जगह चेंज करें, मतलब लोग वैसे बोलते हैं कि नहीं जब जगह चेंज करते तब बच्चे को ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब भी मैंने जगह चेंज हुई और तब मैंने हमको कुछ सिखाने की ट्राई किया, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। हमने तो हर चीज़ अडॉप्ट बहुत जल्दी करी, क्योंकि वो फेज़ उसके लिए अलग होता है, तो वो सोचता है कि अच्छा ये चीज़ भी करनी होती है, अच्छा ये चीज़ भी करनी होती है, तो उस तरह से वो बहुत जल्दी सीखे। जब वो बच्चे कंफर्ट जोन में होते हैं तब बच्चे ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल से करते हैं। जब भी मैं घर जाती थी, जब अपने मैं ससुराल जाती थी, तब इन दोनों जगह पे वो बच्चा जल्दी सीख जाता है, चीज़ें अडॉप्ट जल्दी कर लेता था। तो अब जैसे मैं अभी मायके गई थी तो उससे दूध छुड़ाना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि 2 दिन वहाँ मैंने ऐसे किया, 2 दिन मैं, 1 दिन ट्रेन में निकला, 1 दिन यहाँ आके किया, तो बस उसके बाद तो उसने कभी दूध ही नहीं मांगा। बहुत ईजीली उसकी ब्रेस्ट फीडिंग छूट गई। उसकी ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाते थे, उसके बाद आपको ब्रेस्ट इश्यूज़ झेलने पड़ते हैं, क्योंकि होता है क्या, जब दूध तो उतना ही बन रहा होता है, लेकिन मेरे केस में ये था कि मैंने धीरे धीरे फीड कम करी थी, तो और मतलब बॉटल के थ्रू निकालती थी, लेकिन ये बच्चा पीता है तो उससे ज़्यादा बनता है। तो मेरे जितना बनता था मैंने क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा, मतलब मेरे काफ़ी दिन तक उसके बाद दूध आया था, लेकिन मैं उसे थोड़ा थोड़ा निकालती रहती थी, तो मुझे कभी ब्रेस्ट इशू झेलने नहीं पड़े। तो आप भी अगर थोड़ा थोड़ा दूध निकालते रहें, थोड़ा थोड़ा, जैसे आपके ब्रेस्ट टाइट हो गए हैं तो आप उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लेके उसे सेक कर ले, कपड़ा डाल के उसके ऊपर, और फिर जैसे रुई लेके या उससे ऊपर सेक करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर भी आपको दूध सूखने वाली दवाइयाँ आती है तो वो दे देंगे, जिससे कि आपके दूध बनना ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लोग नीम करेले का भी यूज़ करते हैं, बट मैं इन चीज़ों को अभी, मेरे लिए तो ये चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ करवाने की, तो आप इन चीज़ों का यूज़ करें। और मेरे हिसाब से आपको ये ट्रिक्स बहुत जल्दी, मतलब बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि ये मेरे केस में बहुत यूज़फुल थी, और बिना बच्चे को कोई परेशान किए आप आराम से उसको ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा सकते हो। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे आके ज़रूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।